नमस्कार। दिव्य होम से एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम दिव्य होम में भारत के हिंदू सनातन धर्म के विविध संप्रदायों की एक श्रृंखला चला रहे हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम वैष्णव संप्रदाय की विविध उप शाखाओं के बारे में एक के बाद एक वीडियो में जानकारी देते आए हैं। आज हम बात करेंगे वैष्णव संप्रदाय की एक और उपशाखा जिसका नाम है प्रणामी संप्रदाय, जिसे निजानंद संप्रदाय भी कहते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें तथा मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे दर्शकों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हिंदू सनातन धर्म के बारे में लोगों को जागरूकता प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हम दिव्य होम में लगातार हिंदू धर्म के विविध संप्रदाय और उनके सिद्धांत और उसके भक्ति आंदोलन के बारे में एक के बाद एक वीडियो में आपको जानकारी देते आए हैं। आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि जो हिंदू धर्म के संप्रदाय के बारे में पूरे देश दुनिया में जितना भी साहित्य मिलता है, वो सब साहित्य में ये सारे संप्रदाय मेशअप थे। कहीं किसी के बारे में कुछ अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन हमने लगातार इंटरनेट से, मीडिया से, अनेक पुस्तकों से ये जानकारी हासिल करके एक के बाद एक संप्रदाय के बारे में आप तक सच्ची और सही जानकारी लेके आए हैं। ये आपकी भी फर्ज बनती है कि ऐसी सुंदर जानकारी जिसमें हिंदू धर्म के बारे में जागरूकता लोगों के में उत्पन्न हो, आप उनको शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल और सोशल मीडिया में। आइए बात करते हैं प्रणामी संप्रदाय के बारे में। प्रणामी संप्रदाय को निजानंद संप्रदाय भी कहा जाता है, क्योंकि इस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के साथ साथ इस्लाम धर्म के कुरान की कुछ आयतों का भी वर्णन हमें मिलता है। यानी कि इस संप्रदाय में हिंदू और मुस्लिम दोनों के बारे में अच्छी जानकारी भी मिलती है और उसकी जागरूकता के बारे में भी हमें बताया गया है। प्रणामी संप्रदाय की स्थापना 17वीं शताब्दी के अंत में श्री देवचंद्र महाराज और उनके प्रमुख शिष्य श्री प्राणनाथ महाराज ने की थी। प्राणनाथ महाराज और देवचंद्र महाराज जब 16वीं शताब्दी में सिंध प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ से वे आगे तीर्थ यात्रा करते हुए भारत भूमि में आए और सबसे पहले भारत के एमपी में प्रणामी संप्रदाय का जो धार्मिक केंद्र है, मुख्य धार्मिक केंद्र, वो है मध्य प्रदेश के पन्ना शहर में गए और वहाँ पे उसने समकालीन युग में देखा कि वहाँ पे औरंगजेब के उत्पीड़न से अनेक हिंदुओं के मंदिरों को और उसकी आस्थाओं को तोड़ा गया। तब उन्होंने एक ऐसे संप्रदाय की स्थापना की जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के बारे में सच्ची जानकारी और सच्ची जागरूकता लोगों में फैले। इसलिए प्रणामी संप्रदाय को निजानंद संप्रदाय भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ धर्म को आनंद के साथ जोड़ा गया है। प्रणामी संप्रदाय के मुख्य केंद्र है एक तो एमपी का पन्ना शहर और दूसरा है जामनगर, और वहीं पे प्रणामी संप्रदाय के अनेक अनुयायी आगे बढ़ते गए और आज मुंबई में भी प्रणामी संप्रदाय का एक बहुत बड़ा केंद्र स्थापित है, जहां 60 लाख अनुयायी प्रणामी संप्रदाय के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ भारत के बाहर नेपाल काठमांडू में भी प्रणामी संप्रदाय का एक मुख्य केंद्र आज भी कार्यरत है। प्रणामी संप्रदाय के मुख्य सिद्धांत है कि हमें सर्वधर्म भाव को आगे बढ़ाते हुए हमारी संस्कृति के साथ जुड़े रहे। प्रणामी संप्रदाय सगुण भक्ति धारा और निर्गुण दोनों ही भक्ति धारा में विश्वास रखता है। सगुण भक्ति धारा में एक और वो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को पूजता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि जब वो 11 वर्ष और 52 दिन तक जिन्होंने अपने अनेक बाल लीलाओं से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था, उस सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन हमें प्रणामी संप्रदाय में मिलता है और वहीं पे हमें कुरान की कुछ आयतों का भी वर्णन मिलता है, जो निर्गुण भक्ति धारा को आगे बढ़ाता है। प्रणामी संप्रदाय के जो मुख्य स्थापक है स्वामी श्री
देवचंद्र महाराज और उनके प्रमुख तीर्थ स्थान है नवनीतपुरी धाम, जामनगर तथा मुंबई, जैसा मैंने आपको बोला, तथा मध्य प्रदेश का पन्ना शहर और काठमांडू में उनके मुख्य तीर्थ स्थान हैं। एक बार देवचंद्र जी महाराज जब अपने समाधिवस्थ थे तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के विग्रह स्वरूप का सुंदर दर्शन किया और तभी से उन्होंने इस विग्रह छवि को हर मंदिर में, प्रणामी संप्रदाय के हर से मंदिर में, हर केंद्र में उसे स्थापित किया और उनकी बाल लीलाओं का लोगों में जन जन तक विश्वास जगाया और बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन वहाँ पे मिलता है। एक बार श्री स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज जब सुबह दातुन कर रहे थे तब उसने अपने दांत साफ करते हुए दातुनों को वही जमीन में गाड़ दिया और वही उगकर एक बहुत विशाल वृक्ष बन गया, जिसे हम खिजुरा का वृक्ष कहते हैं। और आज 400 साल के बाद भी जामनगर में वो खिजुरा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ प्रणामी संप्रदाय का मुख्य केंद्र माना जाता है। प्रणामी संप्रदाय का मुख्य सिद्धांत सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति धारा है तथा वह भारत के जन जन को, लोगों को हिंदू धर्म की आस्था के साथ साथ मुस्लिम धर्म को भी में जो सुंदर आयाते हैं उसका भी प्रचार प्रसार करते हैं। प्रणामी संप्रदाय खास करके निजानंद संप्रदाय यानी कि भक्ति और आनंद दोनों को एक आनंदित होते हुए हम भक्ति करें तथा आत्मा का जो मुख्य स्वभाव है सत्य, चित्त और आनंद, वो स्वभाव कैसे विकसित हो उसके बारे में चर्चा करता है। प्रणामी संप्रदाय के जो स्थापक दोनों हैं वो स्वामी श्री निजानंद जी और स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज, उनके अनेक शिष्य हुए और आज लगभग पूरी दुनिया में 60 लाख अनुयायी प्रणामी संप्रदाय के साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी को पता है कि हम दिव्य होम में लगातार हिंदू धर्म के विविध संप्रदाय के बारे में आपको बताते आए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस संप्रदाय की सच्ची और सही जानकारी अपने दोस्तों और अपने सर्कल में बांटें और हिंदू धर्म के लिए लोगों को आस्था प्रदान करें। तब तक के लिए नमस्कार।